दोस्तों, रिश्ते को मैनिफेस्ट करने के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स सीखी है और ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं और बहुत ही शानदार टेक्निक्स हैं। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रिपल फाइव या 5x55 टेक्निक। बहुत ही जादुई तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है। यूज़ करने का अगर सही तरीका आपने समझ लिया और उस फ्रिक्वेंसी को आपने मेंटेन कर लिया तो आप ना केवल रिश्ते, इनफैक्ट हर वो चीज़ जो अपने ज़िंदगी में आप चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और राइट फ्रिक्वेंसी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। इससे पहले हमने 369 टेक्निक को समझा था, जिसका बहुत ही शानदार मौका 30 जून को आने वाला है। 30 जून को पोर्टल खुलने वाला है, क्योंकि 30 जून मतलब 3 6 और 2025 का मतलब 9, 369 पोर्टल खुलने वाला है। इस साल जून में 3, 12, 21 और 30 तारीख को ये खुला था, जिस पर हम अपने ऑकल्ट साइंस वाले चैनल पे बहुत बार चर्चा किए हैं, जिसका आप सबने फायदा उठाया। आज हम 555 टेक्निक को समझेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से राइट फ्रीक्वेंसी कैसे पकड़नी है, क्योंकि इस्तेमाल करना अलग होता है और राइट फ्रीक्वेंसी में आना अलग होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को समझता है। और ये सारी चीज़ें हैं क्या, जो भी हम टेक्निक्स लगाते हैं, ये फॉर्मूला है। देखो भाई, ये सारा गणित है, मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए और अचीव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हम इंसानों ने इसे समझा है, डिकोड किया है कि इस तरीके से हम इसे अचीव कर सकते हैं। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी का सबसे शक्तिशाली नंबर माना गया है। अगर मोबाइल फ़ोन में भी देखा जाए तो लास्ट में 555 आना सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अगर आप शाहरुख खान को जानते हैं तो उनकी कार के सारे नंबर, सारे कारों के नंबर लास्ट में 555 ही हैं। वैसे मैं अपने वीडियो में शाहरुख खान की बहुत बार चर्चा करता हूँ, क्योंकि वो पहले ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो मैनिफेस्टेशन को प्रूफ करके दिखा चुके हैं। वो उस बारे में कभी बात नहीं करते थे, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बहुत पहले से अपना रहे हैं। जब उन्होंने साबित कर दिया, तब उन्होंने इस बारे में बताया कि वो ये कर रहे हैं। वो जब कुछ नहीं थे तब से वो ये बोलते आ रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, आई एम अ बादशाह, आई एम किंग ऑफ बॉलीवुड। इस तरह की बातें वो कहते आए और जो जो बातें उन्होंने अपने लिए कही, उन्होंने साकार करके दिखा भी दी। और यूनिवर्स क्या कहता है, जिसने भी तरक्की की, जिसने भी अचीव किया, उसकी तरक्की को सलाम कीजिए, उसकी तरक्की को प्रेस कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, वो चीज़ ही आपके जीवन में अट्रैक्ट होगी। 555 टेक्निक को इस्तेमाल करने का तरीका है। देखो, एक एंजल नंबर, जैसे ही कोई नंबर ट्रिपल या 4 टाइम हो जाता है, जैसे 1111, 555 या 5555 हो जाता है, तो वो एक एंजल नंबर होता है। इस एंजल नंबर को हम प्रयोग करते हैं अपने विश के लिए। 5-55 यानी कि 5 दिन 55 बार या 55 दिन 5 बार। किसी भी विश को, किसी भी ऐसे शानदार विश को जो आप अपने ज़िंदगी में चाहते हो, जिसमें आपको बिलीव है कि वो हो सकता है, वो किया जा सकता है, वो आराम से हो सकता है, ऐसे किसी भी विश को मत पकड़ना जो आपके लिए अनबिलीवेबल है, जो आपको लगता है कि मुश्किल है, कठिन है। शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे काम से शुरू करना जो कि बहुत आसान है। रिश्तों की बात करते हैं हम इस चैनल में, और रिश्तों की ही बात कर रहे हैं। अपने किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई टूटे हुए रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा लाइन लिखिए। सिंपल लाइन, 1 या 2 या 3 लाइन की भी हो सकती है, लेकिन जितना हो सके छोटा हो, कि मैं इससे प्यार करता हूँ, या वो मुझे प्यार करता है, करती है, या हम दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, या फिर वी आर इन अ रिलेशनशिप विद पीस एंड हार्मोनी, या हम दोनों डेट पे जा रहे हैं, या हम दोनों शादी कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा जिस पे आपको बिलीव है। ये चीज़ आप पैसों के लिए भी कर सकते हो, ये चीज़ आप जॉब के लिए कर सकते हो, आप किसी कैरियर ऑप्शन के लिए कर सकते हो, या किसी भी अचीवमेंट के लिए आप ये कर सकते हो। आपका करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप 55 बार 5 दिनों तक एक चीज़ को लिखते हो, और ना केवल लिखते हो, उसमें अपनी सारी फ्रीक्वेंसी डाल देते हो। तो मेरी सलाह मानो, गहरी सांस लो, 8-10 बार गहरी सांस लेकर छोड़ दो, फिर बैठो और फिर एक गहरी सांस खींच करके उस विश को लिखो। सांस छोड़ो, थोड़ा सांस ले लो, तुम थक गए हो, आराम कर लो, फिर खींचो, रोको, फिर लिखो, फिर छोड़ो, फिर रेस्ट करो, फिर खींचो, सांस रोको, फिर लिखो। प्रक्रिया है, लगेगा 55 बार लिखने में हो सकता है आपको आधे पौन घंटे लग जाए,
थक जाओगे, हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन उस थकान की हालत में ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो चुकी होगी, सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से उतर जाएगी वो बात कि यूनिवर्स में एकदम सीधा एकदम प्रोजेक्शन चालू हो जाएगा और ये प्रोजेक्शन आपके अंदर शक्ति को पैदा करेगा। इसकी शक्ति और बढ़ाना चाहते हो तो रिश्तों के लिए अगर चाहते हो तो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहन लो अपने हाथों में या अपने पास रख लो, टंबल रख लो, क्रिस्टल फॉर्म में रख लो, एंजल फॉर्म में रख लो, किसी भी फॉर्म में रख लो। पायराइड या मनी मैग्नेट पूरी क्रिस्टल का एक सेट होता है वो रख लो या ब्रेसलेट पहन लो और उसके साथ करो, क्योंकि ये क्रिस्टल्स ऊर्जाओं को सोख लेते हैं। जो ऊर्जा आपके भीतर से निकल रही है उसे सोख लेते हैं और बाद में वो आपको ही डिलीवर करते हैं। कब करना चाहिए ये रिचुअल? सबसे अच्छा टाइम है सुबह सोकर उठते ही, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, या रात को सोने से पहले, या इन सब का सबसे अच्छा निचोड़ निकालो। 5 दिनों के लिए सुबह जल्दी उठो, 4:30 बजे उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, नहा लो धो लो और फिर बिल्कुल जैसे कोई पूजा करते हैं, कोई रिचुअल करते हैं, वैसे गहरी सांस लेकर के अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनकर उन 5 दिनों के लिए आप एक ही कपड़ा पहने। पीला रंग आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, तो सूर्य की ऊर्जा कहते हैं इसे। तो सूर्य की ऊर्जा में भी जाकर आप ये कर सकते हो। उगते सूरज के साथ अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो 5 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार होंगे। सवाल, क्या 5वें दिन ही रिजल्ट आ जाएगा? बहुत सारे लोगों को 5वें दिन से पहले ही रिजल्ट आ जाता है और बहुत सारे लोगों को 5वें दिन के बाद भी कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आता है, क्योंकि ये 5 दिन में जो आपने किया है ये केवल अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट किया है। यूनिवर्स के पास आपका लेटर अभी पहुंचा नहीं है, अभी भी आप कहीं ना कहीं डाउट में है, शंका में है, रिसीविंग मोड में नहीं आए हैं। तभी नल खुलेगा जब आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे, जब आपके अंदर से डाउट खत्म हो जाएगा। तो ये 5वें दिन भी हो सकता है, 8वें दिन भी हो सकता है, 9वें दिन भी हो सकता है। इस जादू को करने के लिए आपको केवल सरेंडर करना है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इन अ प्रोसेस। आपको केवल प्रोसेस में यकीन करना है। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, आपके भले में हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, आपके विश के फेवर में हो रहा है, चाहे वो आपको बुरा ही क्यों ना लग रहा हो, क्योंकि कभी कभी चीज़ों को साफ करना पड़ता है नई चीज़ों को लाने के लिए। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से उन चीज़ों को हटाता है ताकि वो नई चीज़ों को ला सके। उस टाइम रेजिस्ट मत करना, क्योंकि रेजिस्टेंस ही आपके मैनिफेस्टेशन को खराब करता है। 5 दिनों तक खुश रहिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों को करिए, अच्छी चीज़ों को खाइए, किसी से लड़िए मत, किसी के साथ चुगली मत कीजिए, किसी को कुछ बुरा मत बोलिए। जितना हो सके आपको पॉजिटिव वाइब देनी है दूसरों को, क्योंकि दूसरों को बांटना होता है। यूनिवर्स उसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है जो बांटना जानता है। तो अपनी जो आप चाहते हो, जो आप अपने भीतर चाहते हो, वो बांटना शुरू कर दो। तो जैसे ही रेजिस्टेंस हट जाएगा, जैसे ही विरोधाभास खत्म हो जाएगा, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। अपने आप फ्लोट करोगे उस दिशा में, अपने आप बह जाओगे। नहीं हुआ तो कैसे होगा, कब होगा, कैसे कैसे होगा, कि ऐसे नहीं हुआ तो वैसे में नहीं हुआ तो, अरे वो आके ये कर रहा है, ये आके वो बोल रहा है। नहीं, जो भी हो रहा है उसके फेवर में ही हो रहा है, बस इस भाव में रहना है और आपका भाव ही आपके मैनिफेस्टेशन को सही दिशा में लेकर के जाएगा और आप जैसा पार्टनर चाहते हो, जो भी चाहते हो, वो आप अट्रैक्ट करोगे। यदि सेम पार्टनर को दोबारा अपने जीवन में चाहते हो, या अपना ब्लॉकेज खत्म करना चाहते हो, या आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे खत्म करके सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो ये बहुत ही शानदार टेक्निक है। लेकिन ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि आपकी फीलिंग कैसी होगी। ये सब हो जाने के बाद आपको एक्ट एज इफ में रहना होगा, उस फीलिंग में रहना होगा। अगर आप नेगेटिव फीलिंग में हैं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 5 × 5 हर जगह काम आएगा आपके। करके देखिए और मुझे बताइएगा कि आपके लिए कब, कैसे और कहाँ काम किया। ठीक है जी, तो मिलते हैं एनुअल अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।